बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपके साथ PSY408 हेल्थ साइकोलॉजी की GDB का सलूशन शेयर करूंगा। और ये टोटल 5 नंबर का है और 5 इसकी ओपनिंग डेट है और 6 इसकी लास्ट डेट है। मतलब कल इसकी लास्ट डेट होगी, मतलब 6 तारीख को। आज 5 है ना, तो कल लास्ट डेट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन का जो टाइटल है वो पेन है, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में ये है कि जो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ पेन बिहेवियर्स। एग्जांपल्स विल बी एप्रिशिएटेबल, ठीक है। आप ने बताना है कि जो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पेन को रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, पेन बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो आंसर से पहले मैं हमेशा बताता होता हूँ आपको कि आपने इंस्ट्रक्शंस को लाजमी रीड करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते तो फिर आप के जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका जो आंसर है वो लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है कि आपके जो कमेंट है, आपका जो आंसर है वो 200 से लेके 250 वर्ड्स तक होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। GDB विल रिमेन ओपन फॉर 2 वर्किंग डेज, 48 आवर्स के लिए ओपन होगा। इसमें आपने ये करना है कि अगर 2 स्टूडेंट्स का सेम भी आ जाता है तब भी 0 नंबर आता होता है। तो आपने जो सोल्यूशन है इसको सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने इसको अपने वर्डिंग में चेंज कर लेना है। इसको कॉपी कर लें, अपने वर्डिंग में चेंज कर लें। इग्नोरेबल आंसर जो है वो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड होगा, वो कभी भी आपको नंबर नहीं देंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे आंसर अपना पोस्ट करना है, ठीक है। MDDB में नहीं करना, वो डिस्कशन बोर्ड होता है। और जो GDB होती है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। आपने पहले वर्ड फाइल के अंदर अपना आंसर बना लेना है, उसके बाद फिर आपने वहाँ से टाइम्स न्यू रोमन और सारी चीज़ें कवर करने के बाद आपने फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलें सलूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सलूशन से पहले ना आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी आपकी असाइनमेंट या GDB मिस हो जाती है, तो फिर आप बड़ा परेशान होते हैं। ओहो, मैंने तो देखा नहीं था LMS, या अकाउंट ब्लॉक था या कुछ भी था। तो उसका ना बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूँ कि इंस्ट्रक्टर्स को आपको कहते हैं कि ईमेल नहीं करनी, बट आप हमेशा ईमेल किया करें इंस्ट्रक्टर को। अगर आपकी इन केस शाज़ो नाज़र ये पॉसिबल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यही करें। इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर दिया करें कोई सॉलिड सी रीज़न बना के, और उनको रिक्वेस्ट किया करें कि मुझे असाइनमेंट GDB जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो एक्सेप्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला अपने साथ भी अप्लाई करना है अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने जो बाकी चीज़ें अपलोड की हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें से 40 डेज़ स्टडी प्लान है फाइनल टर्म की तैयारी के लिए, वो चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है। आपने वो ज़रूर देख लेना है। यकीन करें आप उसके ऊपर अमल करेंगे और मुंह मांगे नंबर मुझसे आके ले लेना अगर आप उस स्टडी प्लान के ऊपर अमल करते हैं। मुझे इतनी अपने ऊपर वो है श्योरिटी आप लोगों को मैं दे सकता हूँ कि आप अमल करें तो नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पेड इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, फाइनल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी वर्क, क्विज़ेस, असाइनमेंट, GDBs के सलूशन भी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रीज़नेबल प्राइस में ये सर्विसेज दे दी जाएंगी। अच्छा, चलते हैं सलूशन देखते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ पेन बिहेवियर। दीज फैक्टर्स कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर्स एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। देयर आर सम कॉमन एग्जांपल्स। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है अटेंशन। व्हेन इंडिविजुअल रिसीव अटेंशन एंड केयर फ्रॉम अदर्स, when they exhibit pain behaviors, it can reinforce the behavior. For example, if someone receives sympathy, support or assistance when they complain about pain, it may increase the likelihood of them continuing to exhibit those behaviors. तो ये बड़ा अहम होता है कि जब हमें कोई पेन होता है तो उसमें हमें कोई सिंपैथी करता है, हमें कोई इमोशनल जो है ना सपोर्ट देता है, तो उसकी वजह से हमारी जो पेन होती है वो रीइंफोर्स हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद है एस्केप और अवॉइडेंस। पेन बिहेवियर्स कैन समटाइम्स हेल्प इंडिविजुअल एस्केप फ्रॉम और अवॉइड सर्टेन सिचुएशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Someone realize that displaying pain behaviors allow them to avoid unpleasant tasks or gain relief from stressful situations. They may be more likely to continue exhibiting those behaviors. ठीक है, तो escape और avoidance behavior से भी आपके जो पेन है वो reinforce हो जाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी गेन। पेन बिहेवियर्स कैन समटाइम्स रिजल्ट इन सेकेंडरी गेन सच एज financial compensation, time off from work, or special treatment. If individual perceives that they benefit from displaying pain behaviors consciously or unconsciously, they may be motivated to continue doing so. तो सेकेंडरी गेन्स जो होता है ना, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पेन को रीइंफोर्स करने के लिए। सोशल रीइंफोर्समेंट। Pain behaviors can elicit sympathy, concerns, and attention from others, which can reinforce their occurrence. This social and reinforcement may come from family members, friends, healthcare professionals, and other individuals who provide support or validation when pain behaviors are exhibited. तो ये बड़ा अहम है, ठीक है। उसके बाद है फिर लर्न एसोसिएशन। ओवर टाइम इंडिविजुअल्स में डेवलप लर्न associations between pain behaviors and certain outcomes. For example, if someone has experienced a relief from pain in the past by taking medication or engaging in specific behaviors, they may be more likely to repeat those behaviors in the future, even if the pain is no longer present or has diminished. तो ठीक है, ये भी एक किस्म का रीइंफोर्समेंट है कि पेन की जब आपको पेन फील होता है तो आप उसमें जो आपको हेल्प आउट करता है उसको ओवरकम करने के लिए आप उसी जो एक्सपीरियंस होता है उसको रिपीट करते हैं, जिसको हम लर्नड एसोसिएशंस का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाता है इमोशनल फैक्टर्स। पेन कैन बी intertwined with emotions such as fear, anxiety, depression. Those emotional states can influence pain perception and the expression of pain behaviors. If someone experiences emotional distress and finds the exhibiting pain behaviors provides temporary relief and validation, they may be inclined to continue displaying those behaviors. फिर से cognitive factors, beliefs, expectations, and cognitive biases can be also contribute to the reinforcement of pain behaviors. For example, if someone holds a strong belief that their pain is severe or chronic, they may interrupt and respond to normal sensations or discomfort as more intense pain, hereby reinforcement the behaviors associated with it. तो ये कॉग्निशन का पार्ट जो है ना, ये बड़ा अहम है। आपको अगर पेन हो रही है बट आप उसको जो है ना देखते हैं कि बहुत है, एक्चुअल में बहुत सीवियर है, बट आप उसको लाइट लेते हैं तो वो आपको जल्दी रिकवर कर सकता है। हो सकता है कि आपकी पेन तो थोड़ी सी है बट आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो वो उससे रीइंफोर्समेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी करके देख लें। एक रिसर्च भी हुई थी साइकोलॉजी की, हमने पढ़ा था, जिसके अंदर के जो अपना फ़ौजी लोग होते हैं, आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनमें रीइंफोर्समेंट आम आदमी से ज़्यादा होती है कि वो जल्दी जो है ना रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं। वो बड़ी से बड़ी इंजरी को भी बहुत लाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। तो it is important to note that the reinforcement of pain behavior is a complex process and can be vary greatly between individual. Understanding these factors can help healthcare professionals and individuals themselves identify and address potential contributors to the reinforcement of pain behaviors, facilitating more effective pain management strategies. तो ये था आज का सॉल्यूशंस। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है कि नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो पेड सर्विसेज के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।